हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं। जो भी आप कस्टमर को कॉल करोगे तो कस्टमर आपसे कुछ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए फ़र्स्ट क्वेश्चन है कि व्हील अलाइनमेंट क्या होता है। तो ये जो फर्स्ट स्क्रीन पर आप देख रहे हो, जो भी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलती है तो गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट करना होता है, या 5,000 पे भी कर सकते हैं। अगर रोड में ज़्यादा गड्ढा है तो अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे चारों व्हील प्रॉपर वे में रन कर सके। अगर अलाइनमेंट नहीं होगा तो गाड़ी को जब भी हम ड्राइव करते हैं तो टायर प्रॉपर वे में मतलब रन नहीं करता है। फिर कस्टमर को, यानी जो भी गाड़ी यूज करते हैं, चलाते हैं, उनको ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए कार का अलाइनमेंट किया जाता है। अभी अलाइनमेंट जब भी हम करते हैं तो व्हील बैलेंसिंग भी होता है, यानी चारों व्हील का टायर जो है सबका वेट बराबर होना चाहिए। बैलेंस से तो बैलेंस में होना चाहिए, चारों टायर सबका वेट बराबर होना चाहिए। तो बैलेंसिंग अगर कम होता है तो हम उसके ऊपर वेट डालते हैं। ये देख रहे हो स्क्रीन, ऐसा मशीन होता है जिसके ऊपर रख के हम लोग गाड़ी का टायर का बैलेंसिंग करते हैं। तो इसलिए आपका व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी 10,000 किलोमीटर पे अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करना कंपलसरी है। और सेकेंड, टायर रोटेशन भी होता है, जिसमें चारों टायर को आगे पीछे करके क्रॉस में हम लोग चेंज करते हैं। और ये आपका वैक्स पॉलिश, जैसे गाड़ी में अगर कोई छोटा मोटा स्क्रैचेज है तो वैक्स पॉलिश के ज़रिए, माइनर स्क्रैचेज, मेजर नहीं हो सकता है, छोटा मोटा स्क्रैच है तो कार को वॉशिंग करते हैं और फिर वैक्स पॉलिश करते हैं। इस तरीके से मशीन से भी वैक्स पॉलिश होता है। ये है आपका वॉशिंग। वॉशिंग करने के लिए पूरा शैम्पू, वो शैम्पू डालते हैं गाड़ी के ऊपर, पानी डालते हैं, शैम्पू डालते हैं। बहुत जगह डीजल वॉश भी होता है, डीजल हल्का सा लिक्विड लेके वॉश करते हैं। और प्रेशर से, नीचे से, ऊपर से, हर तरीके से गाड़ी को क्लीन किया जाता है। टायर के नीचे भी बहुत सारा डस्ट जमा रहता है, वो सब क्लीन करते हैं। ये आपका स्पेयर पार्ट्स है। गाड़ी के अंदर जो चीज़ें जो अंदर लगी रहती है, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती, वो सारी चीज़ें को हम स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं। जो कुछ जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है, समथिंग इस टाइप का होता है। और स्पेयर पार्ट्स के बाद कुछ एसेसरीज होगा, जिसको हम जैसे गाड़ी का हेडलाइट, लैंप, ग्लास, ओके, व्हील, ये सारी बाहर की जो चीज़ें दिख रहे हो आप, ये सब एसेसरीज की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा आपका एक क्लच होता है। क्लच आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है, ये क्लच होता है, गाड़ी के अंदर फिटिंग होती है। गाड़ी को चलाने के लिए क्लच, जब गाड़ी ज़्यादा रनिंग करती है तो क्लच प्लेट भी ख़राब हो जाता है। तो क्लच प्लेट कुछ इस टाइप का होता है। फिर हम लोग डेंटिंग पेंटिंग भी गाड़ी का करते हैं। डेंटिंग पेंटिंग यानी गाड़ी के डेंट वगैरह, अगर गाड़ी में किसी साइड से चोट लग गई, धक्का लग गया तो डेंट हो जाता है, तो मशीन के थ्रू उसको ठीक किया जाता है, हाथ से, मशीन से। और उसके बाद हम लोग पेंट चढ़ाते हैं। तो पेंट भी अलग अलग कैटेगरी का होता है, कस्टमर अपने हिसाब से पेंट कर सकते हैं। बहुत बार कस्टमर आपसे पूछेंगे कि मेरी गाड़ी का तो थोड़ा सा कलर मारना है, तो क्या पेंटिंग का एक अलग कैटेगरी है, वो ज़्यादा हाई रहता है। फिर आपका इंजन ओवरहॉल, ये आप इंजन देखिए, हर गाड़ी में इस टाइप का इंजन होता है। करीब 1,000 किलोमीटर चलने के बाद इंजन का प्रॉपर क्लीनिंग होता है, तो इसलिए हम लोग इसको इंजन ओवरहॉल बोलते हैं। बट ये बहुत कम ही लोग करवाते हैं। फिर आपका है कोटिंग बोलते हैं इसको। आप देख सकते हैं, एक में लिखा, एक साइड लिखा हुआ प्रोटेक्टेड, एक अनप्रोटेक्टेड। तो अगर कोटिंग हो जाती है गाड़ी की, तो गाड़ी का मतलब शाइनिंग कंटिन्यू रहता है, शाइनिंग अच्छी रहेगी गाड़ी का, इसलिए कुछ तरह लोग कोटिंग भी करवाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये टेफलॉन कोटिंग है, गाड़ी के ऊपर से होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका साइलेंसर कोटिंग है। ये अभी मुंबई का पानी खारा होता है, तो कैसा नीचे से बारिश का पानी से साइलेंसर में वो जंग लग जाएगा, इसके लिए लोग यहाँ पे कोटिंग, साइलेंसर कोटिंग भी करवाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका है इंजन कंपार्टमेंट ड्रेसिंग, इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, गाड़ी का आगे का बोनेट को खोलने के बाद वहाँ पर इंजन रहता है, और इंजन के पास में बहुत सारे वायर वगैरह रहते हैं, तो बहुत सारे ये रहते कनेक्शन है। तो उसको ही ना एक स्प्रे के थ्रू हम लोग उसको स्प्रे कर देते हैं, तो गाड़ी में चमक भी आ जाती है, लाइट भी आ जाता है। और कैसा है कि आपका जैसा नया गाड़ी लेते हैं वैसा आपको दिखाई देगा इंजन के पास का एरिया। कार स्कैनिंग है ये। गाड़ी में कुछ मेजर फॉल्ट है, तो आजकल सारी गाड़ी ऑटोमेटिक है, तो समझ पर डायरेक्ट प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, तो स्कैनिंग यूज किया जाता है। ये गाड़ी में एक जगह पे फिट करना रहता है, और स्कैनिंग मशीन के थ्रू हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। ये आपका सस्पेंसन का कुछ समथिंग इस तरह से आपका दिखता है, जिसमें आप देख सकते हैं एक्सट्रूड रॉड, ट्रांसवर्स है ना, शॉक एब्सॉर्ब, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है सस्पेंसन के अंदर। तो आप देख लो, आपके नॉलेज के लिए सिर्फ हम लोग दिखा रहे हैं कि सस्पेंसन कुछ इस तरीके से होता है। बट इसके बारे में कस्टमर आपसे ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछेगा। गाड़ी में एसी भी होती है, यानी एसी कूलेंट के लिए यूज होता है। ओके, तो एसी का भी कुछ ईयरली एक बार एसी का सर्विस भी करना ही रहता है।
तो ये आप देख सकते हैं एसी कुछ समथिंग, इसमें रिचार्ज है, लीक डिटेक्शन है। ओके, ये आपका इंटीरियर क्लीनिंग है। गाड़ी के अंदर बहुत सारी जगह पे क्लीन किया था, एक एक चीज़ के पास ना हाथ से और स्प्रे के थ्रू प्रॉपर क्लीन करते हैं, जिससे गाड़ी के अंदर हर चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इंटीरियर क्लीनिंग इसी को बोलते हैं। प्रॉपर सीट से लेकर के सीट कवर, बेल्ट, डैशबोर्ड, एवरीथिंग को क्लीन करना रहता है। तो इंटीरियर क्लीनिंग भी, कैसे गाड़ी में कुछ खा रहे हैं, वहाँ पे डस्ट रह गया, ओके, कोई फूड्स वगैरह गाड़ी के अंदर रह गया तो स्मेल आने लगता है धीरे धीरे, चूहा वगैरह भी अटैक करेगा। तो इसके लिए प्रॉपर एकदम गाड़ी का इंटीरियर क्लीनिंग किया जाता है। ये आपको पिक्चर से आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि कैसा क्लीन, किस तरीके से क्लीनिंग का कितना हाई प्रोसेस है। ये आपका एक एक्सटेंडेड वारंटी है। ओके, इसमें कैसा लोग ज़्यादा पैसा देके अपने गाड़ी का एक्सटेंडेड वारंटी करवा लेते हैं कि 5 साल तक का, 3 साल का या 5 साल का। ओके, तो उसमें सर्विसिंग, जब भी सर्विसिंग का तो चार्ज कस्टमर को पे करना ही रहता है, बट गाड़ी में अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम आ गया तो इसके थ्रू हम लोग कस्टमर को एक्सटेंडेड वारंटी के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं। बट 100 में से 20 कस्टमर ही एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं, और एक्सटेंडेड वारंटी में हर चीज़ कवर नहीं होता है। कस्टमर को सर्विसिंग का लेबर तो पे करना ही है, ऑयल वगैरह चेंज करेंगे तो वो पे करना ही है। ये मेजर स्पेयर पार्ट्स हो गया, जैसे इंजन का कुछ पार्ट्स, ABS ब्रेक हो गया, सस्पेंशन सिस्टम हो गया, ट्रांसमिशन, ड्राइव एक्सेल, जो देखिए अब कूलिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ों में अगर प्रॉब्लम होती है तो कंपनी रिप्लेस करके नया देती है। तो इसको हम लोग एक्सटेंडेड वारंटी बोलते हैं। और ये आपका ग्लास पॉलिश है, गाड़ी के ऊपर आप सामने से ग्लास देख सकते हैं, मशीन के थ्रू प्रॉपर पॉलिश किया जाता है। इसको वैल्यू एडेड सर्विस भी बोलते हैं, और ये पॉलिश भी इसको बोलते हैं। तो इससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, और पॉलिश वगैरह करने से गाड़ी कांच वगैरह पूरा क्लीन दिखाई देगा आपको। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंश्योरेंस। तो गाड़ी का इंश्योरेंस भी होता है। इंश्योरेंस बहुत सारी हम लोग कंपनी का सबके साथ मोस्टली टाई अप है। तो हम लोग जीरो डेप्ट पॉलिसी, यानी कि अगर कस्टमर ने इंश्योरेंस लिया हुआ है जीरो डेप्ट का, कैशलेस बोल सकते हैं, जीरो डेप्ट बोल सकते हैं उसको, तो कस्टमर को कुछ सिर्फ ओनली प्रोसेसिंग फ़ी पे करना होता है। वो 1000, 1200 या 1500 का रहेगा, और कस्टमर को पूरा गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाता है तो इंश्योरेंस के थ्रू उनको क्लेम मिलता है। बट सर्विसिंग चार्जेबल है, इंश्योरेंस में सर्विस नहीं आता है। एक्सटेंडेड वारंटी अलग है, इंश्योरेंस क्लेम अलग है, और आपका सर्विसिंग अलग है। तो आप इस पर कन्फ्यूज मत होना, कुछ प्रॉब्लम हो तो सीनियर से हेल्प ले लो आप। ये मॉडल्स के नाम आपको बता रहा हूँ। ये मॉडल का नाम है सियाज, CIAZ। ये नेक्सा का मॉडल है। नेक्सा के टोटल 4 मॉडल हैं, उसमें से एक मॉडल सियाज है। और ये आपका सेकंड मॉडल है S क्रॉस, यानी दूसरी गाड़ी नेक्सा की है, उसको बोलते हैं S फॉर शुगर, S क्रॉस। आप लोग स्पेलिंग प्रॉपर सीख लो, नहीं तो बाद में क्या आप बोल नहीं पाओगे, प्रॉब्लम को तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये थर्ड कार है इग्निस, IGNIS, इग्निस। ये नेक्सा का मॉडल है। और एक और मॉडल है आपका नेक्सा का, उसका नाम है बेलिनो, BALENO, बेलिनो। जब भी आप कस्टमर से बात करो तो मॉडल देख के बात करो। सर अभी आप बेलिनो कार यूज कर रहे हैं ना 2 साल के लिए, उसके लिए हमारी कंपनी की ओर से फ्री सर्विस दिया जा रहा है। इसके अब आपका नेक्स्ट मारुति सुजुकी का मॉडल जो है ये है अर्टिगा, ERTIGA, अर्टिगा। गाइज आप प्रॉपर इसको रीड कर लेना, लिसन करना 2-3 बार, ताकि आपको कस्टमर से बात करने के टाइम में मॉडल बोलने में तो एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये है अल्टो, ALTO, अल्टो। ये मारुति सुजुकी एरेना का छोटी कार है, और बहुत ज़्यादा फेमस है ये कार, अल्टो बोलते हैं इसको। ये आपका सबसे ओल्ड मॉडल है मारुति का, इसको बोलते हैं ओमनी, OMNI, ओमनी। ये मारुति की बहुत पुरानी कार है, बट आज भी मार्केट में ये गाड़ी की डिमांड है। ये आपका नेक्स्ट मॉडल आपका है वैगनार। अभी आपका लेटेस्ट वैगनार का मॉडल आ चुका है, ये इसको बोलते हैं न्यू वैगनार। न्यू मतलब नया, और वैगनार ये पुराना मॉडल चल रहा है, नाम पुराना है बट इसको हमने अपग्रेड किया हुआ है, वैगनार। ये मारुति सुजुकी का बहुत मतलब सेल होने वाला वर्जन है। इसको बोलते हैं मारुति स्विफ्ट डिज़ायर, DZIRE, डिज़ायर। ये आपका इको है, EECO। ये भी मारुति सुजुकी एरेना का मॉडल है, इको। नेक्स्ट आपका आता है रिड्ज, RITZ, रिड्ज मॉडल इसको बोलते हैं, रिड्ज। और नेक्स्ट आपका ये भी बहुत फेमस मॉडल है आपका, इसको बोलते हैं विटारा ब्रीजा। आप कस्टमर से बात करो तो बोलो कि सर अभी जो आप कार यूज करें ना मारुति सुजुकी का विटारा ब्रीजा, तो कस्टमर वो डायरेक्टली समझ जाएंगे। ये आपका सेलेरियो,
छोटी भी छोटी कार है, CELERIO, सेलेरियो इस मॉडल का नाम है। और फिर आपका एक नेक्स्ट मॉडल वापस ये विटारा ब्रीजा सेम है जो आगे आपको दिखाया था, विटारा ब्रीजा। अभी हम लोग बात करते हैं सर्विस के लिए। तो आपको लिखा हुआ सर्विस में क्या क्या होता है, फुल कार वॉश, डैशबोर्ड एंड टायर पॉलिश, इलेक्ट्रिकल चेकअप में लाइट का काम, इंस्ट्रूमेंट, OE एसेसरीज, बैटरी चेकअप, जनरल सर्विस में सस्पेंशन, ब्रेक, क्लच फिल्टर क्लीनिंग, टायर प्रेशर चेकअप, रोड टेस्ट, और ऑयल में आपका इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, कूलेंट ऑयल। ओके, ये सब चेंज होता है, चेकअप होगा फिर चेंज भी होगा। आपको लेबर फ्री है, आपको सिर्फ सामान का पे करना है। जो भी सामान डालेंगे, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, कॉन्ज्यूमेबल्स, ब्रेक ऑयल, गियर ऑयल, जो भी सामान डालेंगे एज पर मारुति शेड्यूल कस्टमर को पे करना रहता है। लेबर फ्री आता है प्लान में। वो जैसा हर कंपनी का अलग अलग ऑफर है, बट प्रोडक्ट तो कॉमन सब में है। गाड़ी की सर्विस के लिए हम प्लान बना के दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें देख सकते हैं, अपना गाड़ी का सर्विस में बहुत सारा काम होता है। ओके, सब आपको ट्रेनिंग में भी डिटेल्स में आपको बताया गया होगा। तो ये बेसिक आपको प्रोडक्ट का नॉलेज देने के लिए हम लोगों ने ये स्पेशल एक वीडियो बनाया है, ताकि आपको कस्टमर से बात करने के टाइम समझ में आ सके किसको क्या बोलते हैं। क्योंकि मुझे पता आप लोग सब नए नए हो, ये सब वर्ड्स आप अवेयर नहीं हो, अलाइनमेंट क्या होता है, बैलेंसिंग क्या होता है। तो चाहे तो आप गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं, तो भी आपको अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा। और बाकी आप वीडियो देख के भी आप सीख सकते हैं। और इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कभी भी एनी टाइम अपने सीनियर से बात करो, जिससे आपका हायरिंग हुआ है, जो भी आपके मैनेजर हैं वो प्रॉपर आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये आपका प्रोडक्ट का कंप्लीट हो चुका है। और बेसिक और कुछ तो इसमें है नहीं, क्योंकि आप कोई भी आप हमारे किसी भी कार सर्विस सेंटर के लिए अगर आप वर्क करते हैं तो बेसिक यही क्वेश्चन आपको हर जगह पूछा जाएगा। अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, टायर रोटेशन, स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज, सस्पेंशन, डेंटिंग, पेंटिंग, कलर जॉब, इंजन ओवरहॉल, कोटिंग, कार स्कैनिंग क्या होता है। कभी कभी कस्टमर आपसे पूछेंगे मुझे कार स्कैनिंग करवाना, आप कितना चार्ज लोगे। तो आपका अपनी कंपनी के कार्ड पे ऑफ़र के हिसाब से आप बता सकते हैं। तो अभी ये वीडियो एंड हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।